जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे दोस्तों। आज भी हमारी चर्चा का विषय बीकानेर का राठौड़ राजवंशी रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज हमारी चर्चा का पहला शासक है दोस्तों दलपत सिंह। दलपत सिंह दलपत सिंह का शासनकाल 16 से 12 से प्रारंभ होता है और 1613 में समाप्त हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? दलपत सिंह से पहले बीकानेर का शासक था दोस्तों राय सिंह, और राय सिंह खुद ये नहीं चाहता था कि दलपत सिंह आगे बीकानेर का शासक बने। लेकिन राय सिंह की 1612 में मृत्यु हो जाती है। तो राय सिंह की मृत्यु के पश्चात राय सिंह की इच्छा के विपरीत जहांगीर के द्वारा दलपत सिंह को बीकानेर का शासक बना दिया जाता है। लेकिन दलपत सिंह का जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, वो मुगलों के विरुद्ध होता है। इस वजह से मुगल शासक जहांगीर दलपत सिंह को बीकानेर के राठौड़ राजवंश की गद्दी से हटा देता है। तो इनके संबंध में बस इतनी सी चर्चा है कि राय सिंह खुद नहीं चाहता था कि ये शासक बने। इसके बाद में मुगलों के विरुद्ध आचरण होने के कारण इसको हटा दिया जाता है। मुगल विरुद्ध आचरण होने के कारण इसको गद्दी से 1613 में हटा दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों शासक बनता है सूर सिंह। सूर सिंह का शासनकाल 1613 से 1631 तक है दोस्तों। 1613 से 1631 तक सूर सिंह का शासनकाल है। सूर सिंह राय सिंह का पुत्र था। इसके द्वारा मुगलों की अनेक सारे अभियानों में सहायता की गई। जैसे 1622 में शाहजहां यानी कि खुर्रम के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। तो उस विद्रोह को दबाने में भी सूर सिंह के द्वारा मुगलों की सहायता की गई। इसके अलावा दोस्तों 1628 में दोस्तों जुझार सिंह बंदेला या बुंदेला के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। उस विद्रोह को दबाने में भी सूर सिंह के द्वारा मुगलों की सहायता की गई थी। इसके अलावा दोस्तों 1629-30 में खाने जहां लोदी के द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया था, और उस विद्रोह के दमन में भी सूर सिंह के द्वारा मुगलों की सहायता की गई। इस प्रकार से दोस्तों मुगलों की सूर सिंह के द्वारा अनेक सारे अभियानों में जो अलग अलग जगह पर विद्रोह पनप रहे थे मुगल शासन के खिलाफ, उन विद्रोह को दबाने में सूर सिंह के द्वारा मुगलों की सहायता की गई थी। 1631 में सूर सिंह की बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है। बुरहानपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में 1631 में सूर सिंह की मृत्यु हो जाती है। सूर सिंह के बाद में दोस्तों शासक बनता है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह आज हमारी चर्चा का दोस्तों मुख्य विषय है, क्योंकि कर्ण सिंह से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए। इस वजह से हम कर्ण सिंह को थोड़ी प्रमुखता के साथ और थोड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन करना चाहते हैं। प्रारंभ करते हैं। कर्ण सिंह का शासनकाल दोस्तों 1631 से 1669 तक रहता है। 1631 से 1669 तक कर्ण सिंह का शासनकाल रहता है। जहांगीर के अनेक सारे दक्षिण भारत के अभियानों में कर्ण सिंह के द्वारा शाहजहां के अनेक सारे दक्षिण भारत के अभियानों में कर्ण सिंह के द्वारा शाहजहां की सहायता की जाती है। यानी कि शाहजहां के जो दक्षिण के अभियान थे, उन दक्षिण के अभियानों में दक्षिण भारत के जो अभियान थे दोस्तों, उन अभियानों में कर्ण सिंह के द्वारा किसकी सहायता की जाती है? शाहजहां की सहायता की जाती है। कर्ण सिंह का जिक्र दोस्तों मत्तीरे की राड़ में भी मिलता है। मत्तीरे की राड़ क्या है? हालांकि पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने जोधपुर के राठौड़ राजवंश की चर्चा कर रहे थे, उस समय हमने महाराजा गज सिंह की बात की थी, और महाराजा गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र अमर सिंह की बात की थी। तब भी हमने मत्तीरे की राड़ का जिक्र किया था। एक बार फिर से मैं उसी घटनाक्रम को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो घटनाक्रम संबंधित है वो बीकानेर के राठौड़ राजवंश से भी संबंधित है। इस वजह से
होता क्या है दोस्तों, जाखमिया गांव को लेकर बीकानेर के शासक कर्ण सिंह तथा नागौर परगने के शासक अमर सिंह के मध्य सीमा विवाद हो जाता है। कुछ जगह इसकी डेट 1644 मिलती है। इतिहासकार गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार, जो उन्होंने किताब लिखी है बीकानेर राज्य का इतिहास, उस किताब में इस विवाद की तारीख और इस विवाद के कारण जो युद्ध हुआ है उसकी तारीख 1644 से लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों बांकी दास के द्वारा इसकी तारीख 1642 बताई गई है। हालांकि अगर हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि मतेरी की राड़ कब हुई थी, तो हमें 1644 ही लगाना है। अगर 1644 ऑप्शन में नहीं है और 1642 ऑप्शन में है, इसके अलावा दूसरे ऑप्शन है, तो फिर 1642 को भी हम टिक कर सकते हैं। बांकी दास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है ऐतिहासिक बातें। उस ग्रंथ में मतेरी की राड़ का जिक्र बांकी दास ने 1642 में होना सिद्ध किया था। हालांकि वर्तमान में 1644 ज्यादा सही माना जाता है। एक बार लिख लेते हैं इस प्रकार। जाखमिया गांव को लेकर बीकानेर के शासक कर्ण सिंह तथा नागौर के शासक या फिर नागौर परगने के शासक अमर सिंह के मध्य, अमर सिंह जो गज सिंह का ज्येष्ठ पुत्र है, और गज सिंह कौन है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश का शासक, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का शासक है गज सिंह, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है अमर सिंह। कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य जाखमिया गांव की सीमा विवाद को लेकर एक लड़ाई हो जाती है, जिसे कहा जाता है दोस्तों इतिहास में मतेरी की राड़। क्या कहा जाता है? मतेरी की राड़ के नाम से जाना जाता है। इस मतेरी की राड़ में जो प्रथम युद्ध हुआ था, उस प्रथम युद्ध में या फिर प्रथम जो लड़ाई हुई थी, उस प्रथम लड़ाई में अमर सिंह की विजय हुई थी। लेकिन दोस्तों अंतिम रूप से इस मतेरी की राड़ में किसकी विजय हुई थी? कर्ण सिंह की। यानी कि अंतिम तौर पर कर्ण सिंह की मतेरी की राड़ में लड़ाई हुई थी और अंतिम रूप से कर्ण सिंह के द्वारा जाखमिया गांव को बीकानेर रियासत में मिला लिया गया था। तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। इसकी डेट अगर आपसे कोई पूछे तो 1644 आपको बतानी है। ऑप्शन में अगर 1644 नहीं है और 1642 है और इसके अलावा कुछ डेट जैसे 1638 है, 32 है, 36 है, तो फिर आपको 1642 लगा देना है, क्योंकि बांकी दास ने अपने ग्रंथ ऐतिहासिक बातों में 1642 मतेरी की राड़ की डेट दे रखी है, जबकि गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार ये डेट 1644 है और वर्तमान में भी 1644 को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। 1658 में जब शाहजहां की तबीयत खराब हो गई थी, तब शाहजहां के जो पुत्र थे औरंगजेब, शुजा, दारा शिकोह, मुराद बख्श, तो इनके मध्य दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध देखने को मिलते हैं। उन उत्तराधिकार के युद्ध में कर्ण सिंह के द्वारा किसी का भी साथ नहीं दिया गया। जब उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे तभी कर्ण सिंह बीकानेर लौट आया, लेकिन जब इसको लगा धीरे धीरे कि इन उत्तराधिकार के युद्धों में औरंगजेब का पलड़ा भारी है, तब दोस्तों ये अपने पुत्र पद्म सिंह तथा किशन सिंह को औरंगजेब की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भेजता है। यानी कि उत्तराधिकार के युद्ध में ये जब इसको लग जाता है कि किसका पलड़ा भारी है, भी औरंगजेब का पलड़ा भारी है, तब ये अपने पुत्र पद्म सिंह तथा केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए या फिर औरंगजेब की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भेजता है। बाद में हम सभी को जानकारी है कि औरंगजेब मुगल शासक बन जाता है। जब औरंगजेब मुगल शासक बन जाता है तब कर्ण सिंह औरंगजेब की सेवा में चला जाता है, क्योंकि स्वाभाविक नहीं जाएगा तो बीकानेर का राज्य छीन जाएगा, इस वजह से वो किसी शरण में चला जाता है, औरंगजेब की सेवा में चला जाता है। एक ग्रंथ है दोस्तों चिंतामणि भट्ट का, चिंतामणि थोड़ा सही लिख देते, चिंतामणि भट्ट का एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है दोस्तों सुख सप्तति। क्या नाम है भी? सुख सप्तति। सुख सप्तति। चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ सुख सप्तति में कर्ण सिंह के लिए जंगलधर बादशाह शब्द का जिक्र किया है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ सुख सप्तति में
महाराजा कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा है। यहाँ से भी राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इसी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपके भी कि किस शासक को जंगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको कर्ण सिंह लगाना है। किसने कहा है? तो चिंतामणि भट्ट ने कहा है। कौन से ग्रंथ में कहा है? शुक सप्तती में इसने कहा है। इसके अलावा दोस्तों कर्ण सिंह के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों साहित्य कल्पद्रुम। क्या नाम है? साहित्य कल्पद्रुम। कर्ण सिंह के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है दोस्तों साहित्य कल्पद्रुम। कल्पद्रुम, इनकी साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के द्वारा साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की गई। इसका दरबारी था दोस्तों, कर्ण सिंह का दरबारी था और विद्वान दरबारी था, उसका नाम है गंगानंद मैथिल। क्या नाम है भाई? गंगानंद मैथिल। गंगानंद मैथिल। इन गंगानंद मैथिल महाशय के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। एक का नाम है दोस्तों कर्णभूषण। क्या नाम है? कर्णभूषण। और एक का नाम है दोस्तों काव्य डाकिनी। एक का नाम है कर्णभूषण तथा एक का नाम है काव्य डाकिनी। ये 2 ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? गजानंद मैथिल के द्वारा, जो कि महाराजा कर्ण सिंह का विद्वान दरबारी था। महाराजा कर्ण सिंह का क्या था? ये विद्वान दरबारी था। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की है दोस्तों, एक तो दलपत सिंह के बारे में, एक सूर सिंह के बारे में। इसके अलावा आज हमने चर्चा की है दोस्तों कर्ण सिंह के बारे में। कर्ण सिंह के बारे में ये जो मतिरे की राड़ का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। जब हमने जोधपुर का राठौड़ राजवंश पढ़ा था उसमें हमने गज सिंह की चर्चा की थी, तो उस दौरान भी हम मतिरे की राड़ का जिक्र कर चुके हैं। एक बार फिर आज हमने इसकी चर्चा की है और ये जानकारी भी आज हमने साझा की है दोस्तों कि चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ शुक सप्तती में कर्ण सिंह के लिए जंगलदर बादशाह शब्द का उल्लेख किया है। इसके अलावा कर्ण सिंह के द्वारा साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा गया और कर्ण सिंह का जो दरबारी था, दरबारी विद्वान था, क्या नाम है उसका दोस्तों? गंगानंद मैथिल। इसके द्वारा कर्णभूषण तथा काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की गई। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है बीकानेर के राठौड़ राजवंश के 3 शासक है। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर क्लास है आप सबके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में दोस्तों हमारी मुलाकात होती है बीकानेर राठौड़ राजवंश के, इसके बाद में जो शासक आने वाले अनूप सिंह के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।